अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम शहीद मुताहरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब खुदा दर अंदीशे इंसान इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। इसका मतलब है कि खुदा इंसानी तसव्वुर में। पहले दर्स में आपको बयान किया था, चूँकि इस बहस के अंदर महवर जो है वो तसव्वुर इंसान है कि इस तसव्वुर के अंदर खुदा कैसे मुनाकिस होता है, खुदा कैसे आता है। तो इस बहस की मुनासबत से शहीद मुताहरी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़हन के बारे में गुफ्तगू करना शुरू की। उसको तशबीह दी आईने के साथ कि अगर ज़हन की हकीकत से आशना होना चाहते हैं तो आईने को सामने रखें, उसके अंदर तदब्बुर व तफक्कुर करें तो ज़हन की हकीकत क्या है, मुख्तसर सा ज़हन करीब हो जाएगा आपके। शहीद मुताहरी रहमतुल्लाह अलैह इस दर्स के अंदर उन फ़र्क की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं कि इनके अंदर कौन सा डिफरेंस मौजूद है। पहला जो फ़र्क यहाँ पर बयान करते हैं वो ये कि अगर हम शीशे को या आईने को देखते हैं तो आईना गलती तो कर देता है। मसलन अगर आईना जो है वो टेढ़ा होगा तो जाहिर सी बात है तस्वीर को जिस तरीके से वो है, जो उसके मुकाबिल में हकीकत आई है, उसको उस तरीके से नहीं दिखाएगा, गलती करेगा दिखाने के अंदर। अगर आईने के अंदर जो है वो बहुत सारी आप कह लें लहरें मौजूद हों, उसके अंदर जो है वो खराशें मौजूद हों, तो आईने के सामने जो शख्स खड़ा होगा या जो भी कोई चीज़ आएगी तो वो उसको सही तरीके से नहीं दिखाएगा। तो शीशा ख़ता तो करता है, गलती तो होती है इससे, लेकिन ये अपनी गलती को दर्क नहीं कर सकता। इसको नहीं पता होता कि मैंने गलती की है, मैंने ख़ता की है। लेकिन इंसान का जहन जो है ना वो ख़ता को दरियाफ्त भी कर लेता है, उसको पता चल जाता है कि ये गलती हुई है। यानी जहन जब गलती करता है तो यही जहन के जो गलती कर रहा है वो पकड़ भी लेता है कि ये गलती हुई है, और ये चीज़ जो है वो इंसान के जहन के अंदर ही पाई जाती है। आईने के अंदर ये सलाहियत जो है वो मौजूद नहीं है। बस एक जो फ़र्क है वो ये पाया जाता है, और ये मतलब जो है वो इंतहाई अजीब भी है कि एक जहन है वो अपने इदराक के अंदर जो है वो गलती कर रहा है, लेकिन उसको अपनी गलती का पता भी चल जाता है, गलती को कश्फ भी कर लेता है, गलती की तरफ जो है वो मुतवज्जे भी हो जाता है कि गलती हुई है। मसलन जैसे देखें, बाज़ फ़िलासफ़र जो हैं वो पैदा हुए, यूनान के अंदर भी हैं, उसके बाद भी पैदा होते रहे। उन्होंने आकर क्या कहा कि ज़हन की ख़ताओं को मद्देनज़र रखा, और ज़हन की ख़ताओं को मद्देनज़र रख कर ये कहा कि हम इसके ऊपर एतमाद नहीं कर सकते। तो यहाँ से उन्होंने शक्काकियत, स्केप्टिसिज़म जो है उसकी बुनियाद रखी, शक्काकियत को रवाज दिया और कहा कि हमारे पास कोई भी ऐसा ज़रिया मौजूद नहीं है कि जिसके ऊपर हम एतमाद कर सकें। क्यों? उसकी दलील क्या है? उसकी दलील है कि ख़ता करता है। तो जहन भी है वो भी ख़ता करता है अपने अमल के अंदर, तो लिहाजा ये भी जो है वो काबिल एतमाद नहीं है। तो अब यहाँ पर हम इन साहिबान मकतब के जो स्केप्टिसिज़म के कायल हुए और ये दलील दी उन्होंने आकर के चूँकि जहन जो है वो ख़ता करता है बस ये काबिल एतमाद नहीं है। हम उनसे सवाल करते हैं कि आपको कैसे पता कि इंसान का जहन ख़ता करता है, ये कहाँ से पता चला, ये मेयार आपने कहाँ से लिया? तो जाहिर सी बात है वो इंसान जवाब देगा कि मैंने अपने जहन से ही जो है इस बात को समझा है, मैंने तफक्कुर किया, और तफक्कुर का ताल्लुक किसके साथ है? जहन के साथ है, इंसान के। तो इसका मतलब ये है कि जहन के अंदर ऐसे मेयार मौजूद हैं कि जिसके ज़रिए इंसान ये तशख़ीस दे लेता है कि कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी दुरुस्त है। तो अब यहाँ पर ख़ुद ब खुद इन स्केप्टिसिज़म के कायलीन को जवाब मिल जाता है। ये जो शक्काकियत मुतलक के कायल हो जाते हैं, एब्सोल्यूट तौर पर कहते हैं आकर कि स्केप्टिसिज़म जो है वो दुरुस्त है, शक्काकियत को रवाज देते हैं आकर, उनकी इसी बात के अंदर जो है वो जवाब मिल जाता है, उनका मज़हब जो है वो रद्द हो जाता है, उनका नज़रिया रद्द हो जाता है कि हैं ऐसे बाज़ साबित मेयार कि जिनका सहारा लेकर हम अपनी ख़ताओं की जो है वो तस्हीह कर सकते हैं और उसकी तरफ मुतवज्जे हो सकते हैं, और जहन के अंदर ये सलाहियत मौजूद है। बस आईने और जहन के दरमियान एक फ़र्क ये है कि आईना भी ख़ता करता है, जहन भी ख़ता करता है, लेकिन आईना
ख़ता की तरफ मुतवज्जे नहीं होता है, ये ख़ता को कश्फ नहीं कर सकता, लेकिन इंसान के जहन में ये खुसूसियत मौजूद है कि वो ख़ता करते हुए या ख़ता करने के बाद वो मुतवज्जे हो जाता है कि इंसान ने ख़ता की है, मैंने ख़ता की है, उसको कश्फ कर लेता है। और ना सिर्फ ये कि कश्फ कर लेता है, बल्कि यही ज़हन है जो इस ख़ता की फिर इस्लाह भी कर लेता है। और ये इसके अंदर एक बालातर खुसूसियत है कि जो आईने के अंदर बिल्कुल मौजूद नहीं है। इसके बाद एक और फ़र्क जो है यहाँ पर बयान करते हैं, वो है कि इन आईने को अगर हम देखें तो आईना दूसरी अशिया को मुनअकिस तो करता है, दूसरी अशिया के बारे में इल्म तो दे देता है, लेकिन आईना अपने बारे में इल्म नहीं रखता। इंसान को अगर आप देखें तो इंसान का जहन क्या कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो उसके मुकाबिल में आती हैं वो देखता है अपने हवास के ज़रिए, तो क्या है, उनकी तस्वीर इंसान के जहन में मुनअकिस हो जाती हैं, लिहाजा वो बाहर की हकीकतों से आशना हो जाता है और उसके इल्म में इजाफ़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इजाफ़ी खसूसियत भी मौजूद है, वो ये है कि इंसान अपने आप से भी आगाह होता है। इंसान को पता है मैं हूँ, अपने वजूद का इल्म इंसान को हासिल हो जाता है, और ये चीज़ जो है वो आईने में मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अगर हम दूसरी अशिया की निस्बत देखते हैं तो जहन जो है वो मुख्तलिफ उनकी जो तस्वीरें लेता है उसके तवस्सुत से उन अशिया का इल्म हासिल करता है और इंसान जो है उनका आलिम बनता है। तो अब जहन जो अपने बारे में आगाही रखता है, अपने बारे में इल्म रखता है कि वजूद है, तो अब आया वाक़ईन वो अपनी भी सूरत अपने जहन में जो है वो बनाकर अपने बारे में इल्म हासिल करता है। तो शहीद मुताहिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ना, यहाँ पर ऐसा नहीं है, बल्कि वो ख़ुद अपने पास हाजिर है, यहाँ पर इल्म उसका हुजूरी है। ये एक इल्म की इल्म मंतिक की इस्तिलाह है कि अभी मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, और शहीद ने भी उसकी तरफ जो है वो इशारा नहीं किया है। यहाँ पर फ़कत हुजूरी की ताबीर जो है वो इस्तेमाल की है। फ़कत चंद लफ्ज़ों में मैं उसकी यूँ वजाहत कर दूँ कि एक इल्म हुसूली होता है। इल्म हुसूली से मुराद वो इल्म है कि जो एक वास्ते के ज़रिए इंसान को हासिल होता है। मसलन मुझे आपका इल्म है या आपको मेरे बारे में इल्म है, तो मैं तो आपके पास हाजिर नहीं हूँ, आप मेरी तस्वीर को जहन में लेकर आते हैं, उस तस्वीर के तवस्सुत से आप मेरे आलिम बन रहे हैं। लेकिन मुझे जो अपने बारे में इल्म है वो तस्वीर के ज़रिए नहीं है, बल्कि मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, अपने आप को हाजिर पा रहा हूँ। तो ये जो इल्म है बग़ैर वास्ते के है, मेरे और मेरे इल्म के दरमियान कोई वास्ता मौजूद नहीं है किसी तस्वीर का और किसी भी और चीज़ का। तो इसको कहते हैं इल्म हुजूरी। तो कहते हैं जहन जो आगाही रखता है अपने बारे में और इंसान आगाह होता है अपने बारे में, तो ये आगाही हुजूरी है उसकी, यानी बग़ैर वास्ते के है, बग़ैर तस्वीर के है। तो ये हकीकत है इंसान के जहन की कि जहाँ पर वो दूसरों के बारे में आलिम बनता है, दूसरी चीज़ों के बारे में आलिम बनता है, उनको मुनअकिस करता है, वो ख़ुद भी अपने बारे में क्या होता है, आलिम होता है। और ये खुसूसियत आईने के अंदर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर ये मतलब बयान करना जो है इसलिए ज़रूरी था चूँकि हमारी बहस जो है वो तसव्वुर इंसान के बारे में है कि खुदा किस तरीके से इस तसव्वुर में आता है। तसव्वुर का ताल्लुक़ चूँकि जहन के साथ है, तो इस एतबार से फिर इस जहन की बहस जो है यहाँ पर शहीद मुताहिर रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की है। मतालिब कुछ और रहते हैं, इंशाअल्लाह अगले दर्स में उसको बयान करते हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।